की ओर से आयोजित आज के इस कार्यक्रम में भेटुया दिग्गज जाना इस ग्रंथ के प्रकाशन के अवसर पर हमारे मध्य में अपने जन सेवा फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर विनोद शाह जी, आदरणीय मीना शाह जी, फाउंडेशन के पैटर्न श्री नितिन देसाई जी, श्रीमान गायकवाड़ जी, डॉक्टर संकेत संचेती जी और अब कराड़ साहब उम्र में तो मेरे से बड़े हैं, वैसे सभी लोग बड़े ही हैं, माने ज्ञान में तो सब बड़े हैं ही हैं, उम्र में भी सब बड़े हैं। तो ऐसे लोग जब कुछ मेरे को छोटा भाई को जैसे संबोधन करते हैं वैसा करने के बजाय जब कुछ जरा ज़्यादा आदर से बोलते हैं तो मुझे थोड़ा शर्म सी लगती है कि तुम इनके आदर के लायक हो भी कि नहीं हो। तो ऐसे श्रेष्ठ हमारे व्यक्ति इस मंच पर बैठे हैं, ऐसे सभी हमारे मंचासीन हमारे प्रबुद्ध वरिष्ठ जन, यहाँ उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ मित्रगण और उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं जन सेवा फाउंडेशन को इस पावन कार्य के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और आपने मुझे यहाँ बुलाया, अब मुझे लगता नहीं कि इतने बड़े विद्वानों के बीच में आपने देखा ना कि हमारे देसाई साहब ने जो संपादन किया है वो लिखा भेटुया दिग्गजाना। अगर एक अगली किताब लिखा है तो भेटुया महातारा ने लिखा है तो मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ तो मेरा भी नाम आ जाएगा क्योंकि अगर ये तो दिग्गज लोग हैं और आप और हम में से इतने दिग्गज सब लोग तो है नहीं, परंतु दिग्गजों का दिग्दर्शन कराना ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। महाभारत हो जाता, रामायण के भगवान राम आ जाते, परंतु वाल्मीकि और व्यास नहीं होते तो फिर कौन उनको याद करता। कोई याद ही नहीं करता, भूल जाते। लेकिन वाल्मीकि, वेद व्यास से अनेक जो कवि, लेखक, ग्रंथकार, उन्होंने समाज को प्रेरणा देने वाले लोगों का जीवन चरित्र लिखा, तो उसके माध्यम से आने वाली पीढ़ियां वर्षों वर्षों तक, युगों युगों तक उससे मार्गदर्शन लेती रही। और इसलिए हमारे जेपी देसाई साहब, प्रोफेसर साहब को भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने बड़ा पुण्य का कार्य किया है। ये लोग तो पुण्य कर ही रहे हैं। मुझे लगता है कराड़ साहब और ये शाह साहब, इन सब का जन्म तो पुण्य के लिए हुआ है और ज़्यादातर चूँकि उन्होंने अपना समय पुण्य नगरी में ही बिताया है तो स्वाभाविक है कि तो पुण्य करेंगे ही करेंगे। लेकिन इनके पुण्य के बारे में और इन जैसे जो अन्य महानुभाव हैं, कितना 19 लिखे ना, 19, तो जो 19 ऐसे लोगों के बारे में, दिग्गजों के बारे में आपने अपनी पुस्तक में प्रकाश डाला है, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। और आप सबसे भी निवेदन करता हूँ, बाद में हमारे उद्घोषक कह रहे थे कि इसकी कीमत केवल 500 रुपया है। अगर जब आप इस किताब को पढ़ोगे पूरी तो उसके बाद आपको लगेगा कि मैं 5000 रुपया भी देता तो भी कम होता। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम में से those whoever can afford
जो कर सकते हैं, दे सकते हैं, उनको पुस्तक को पढ़ना चाहिए। और जो नहीं खरीद सकते हैं वो पुस्तक को जो खरीद सकते हैं वो पढ़ने के लिए दूसरे को दे दें, दूसरा तीसरे को दे दें। तो जिसके कारण से, क्योंकि बड़ी मेहनत से, परिश्रम से काम किया गया है। और ऐसे लोगों के बारे में मैं जानता हूँ, आई नो मनी ऑफ देम यार, बहुत लोगों को जानता हूँ। अच्छे श्रेष्ठ लोगों के बारे में लिखा गया है। क्या है कि जब हम अच्छी चीज़ पढ़ते हैं तो विचार भी अच्छे आते हैं। जब हम अच्छे लोगों के संगत में रहते हैं तो हम अच्छे ही बनते जाते हैं। और यदि बुरी संगति में फंस गए तो स्वाभाविक है कि अच्छा भी बुरा बन जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ सत्संगत की बड़ी महिमा बोली जाती है। तो इसलिए मेरा प्रारंभिक जो निवेदन तो आपसे ये होगा कि क्योंकि मैंने जीवन में ऐसे आदिकाल से लेके आज तक के एकदम महापुरुषों के बारे में, संतों के बारे में मेरा बाकी ज्ञान कुछ नहीं है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि बहुत बार अगर मैं आप लोगों में से किसी से कुछ छत्रपति शिवाजी का कोई प्रसंग बोलूँगा, आपको लगेगा कोश्यारी जी आप कैसे जानते हो। यदि मैं आप लोगों के सामने कोई गुरु गोविंद सिंह का प्रसंग बोलूँगा तो आप लोगों को लगा कि कैसे बोलते हैं। अभी हमारे विश्वनाथ कराड़ जी बोल रहे थे, मेरे पूज्य हैं, विवेकानंद जी ने ये नहीं कहा कि 50 साल में भारत स्वतंत्र होगा। उन्होंने 1897 में अंग्रेजों की पूरे क्रिश्चियन पादरीज की मीटिंग में कहा, 1897 1897 सही बोल रहे थे वो, उस मीटिंग में उन्होंने लताड़ते हुए कहा, डांटते हुए कहा, बोले तुम भारत को क्या धर्म सिखाओगे। बोले तुम तो भारत से धर्म सीखो, वहाँ विज्ञान सिखाओ। और बोले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बोले अगर भारत के लोग, और भारत के लोगों से कहा कि भारत के लोग अगले 50 साल तक सारे देवी देवताओं को भूल करके केवल भारत माता को ही एकमात्र देवी माने तो हमारा देश फिर से जगत गुरु बनेगा और 50 साल में देश आजाद हो गया। तो ये जो विशेष बात है, और बहुत सी बातें हैं, मैं ऊपर लंबा नहीं बोलूँगा, ये हमारे देश की विशिष्टता है। और ये पुण्य नगरी है, विद्वानों की नगरी है। हमारे यहाँ जैसे उधर को काशी की बोला जाता है, यहाँ ये काशी से भी आगे बढ़ कर के है पुण्य नगरी। और आज तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कभी बम्बई में रहता हूँ, बम्बई को देखता हूँ, तो उसके बाद मैं हमेशा बाय रोड आता हूँ, बाय रोड ही जाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पुण्य नगरी है, पुणे है, ये थोड़े दिन में लोनावाला होते हुए सीधे आगे परेल तक पहुंचेगा, तो ये पुण्य नगरी ये मुंबई को भी पार कर जाएगी। उसका कारण क्या है कि ये स्लोली एंड स्लोली, हम शुरू में अपने बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन सिटी करके बोलते लगे थे, तुलना करने लगे थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जहाँ ऐसे दिग्गज लोग हैं जिनको भेंटने में ही आत्मा पवित्र हो जाए, जीवन पवित्र हो जाए, और जो ये इस बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में, ओल्ड एज में, न केवल ओल्ड एज के बुढ़ों के लिए, सीनियर्स के लिए चिंता कर रहे हैं, बल्कि मरीजों की चिंता करते हैं, बच्चों की चिंता करते हैं, दूसरों की चिंता करते हैं। तो जहाँ ऐसे लोग होते हैं, हमारे संस्कृत में कहा गया है परोपकाराय सताम विभूतयः। तो ऐसे विनोद शाह जी और ये सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, ये तो जो संत लोग हैं, ये तो परोपकार के लिए ही पैदा होते हैं। और वैसे ही बंधन करने वाला है हमारे
खदाड़ साहब ने इतना बड़ा वर्ल्ड पीस खोल रखा है। हमारे वो क्या है उनका नाम, सिम्बोसिस वाले BS मजूमदार, SB मजूमदार साहब ने इतना वर्ल्ड रिनाउंड इंस्टीट्यूशन खोल रखा है और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में एक से एक अच्छे लोग हैं, इंडस्ट्री के लोग में ये लोग आगे आने लगे हैं। तो एक प्रकार से पुणे से मुझे अतीत में मैंने जो यहाँ का इतिहास पढ़ा है उसमें मैंने यही पढ़ा कि जैसे पहले कहा जाता था कि जो आज बंगाल सोचता है इंडिया कल सोचता है, तो अब धीरे धीरे ये होने लग गया है कि जो आज पुणे सोचता है वो इंडिया कल सोचेगा। और ये तब जबकि ऐसे ही श्रेष्ठ कार्य करने वाले लोग जहाँ पर होते हैं, तब उस समय राजा राम मोहन राय और कैसे एक से एक स्वामी विवेकानंद, कैसे कैसे लोग वहाँ से जिन्होंने समाज में परिवर्तन की धारा चलाई है। और यहाँ भी सौभाग्य से संतों का प्रदेश है और आप सब लोग उस दिशा में लगे हैं। मैं देखता हूँ कि जहाँ भी जाओ, मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ तो वहाँ मैंने अंग्रेजी पढ़ना बंद नहीं किया है। अंग्रेजी पढ़ो, अच्छी पढ़ो, अच्छी पढ़ो, पर अगर सभा का संचालन करो तो मराठी में करो, हो सके हिंदी में करो। और अब सब मराठी में करने लग गए। और मेरा सौभाग्य है कि अभी आप सब लोग मराठी में बोल रहे थे तो मुझे मराठी सब समझ में आ जाती है। और दुर्भाग्य मेरा यह है, चूंकि आप सब हिंदी समझ लेते हैं तो मैंने मराठी बोलने की ज्यादा कोशिश ही नहीं करी। सौभाग्य भी है, दोनों बातें साथ साथ चल रही है। तो ये एक प्रकार से जो राष्ट्रीय स्वाभिमान है, ये इस समय देश का जिस स्वाभिमान को स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो से देश का स्वाभिमान जगाया था, जो 1857 की क्रांति में इस देश के अंदर एक नई क्रांति का स्वाभिमान जगा था, जिस स्वाभिमान को आगे लोकमान्य तिलक, गोखले, गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कितने लोगों ने जगाया। जिस स्वाभिमान को अपने ढंग से राणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, इन लोगों ने जगाया। आज वह स्वाभिमान एक प्रकार से हम उसकी जो परिणति है, उसकी जो पराकाष्ठा है, वो पहुंचने की ओर है, क्योंकि देश सब प्रकार से प्रगति के पथ पर जा रहा है। आप छोटी मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप चूंकि अच्छा काम कर रहे हैं, पर ये अच्छा काम तब होता है जब अच्छा माहौल मिल जाता है। यदि आपको अच्छा एटमॉस्फेयर मिल गया, अच्छा माहौल मिल गया, तो आप उस काम को करने में सुविधा होती है। मैंने जब भारतीय शिक्षा पद्धति के हिसाब से भारत की शिक्षा देने के लिए अपना जीवन लगाया तो बड़ी कठिनाई आती थी। स्कूलों को मान्यता नहीं मिलती थी, ये नहीं मिलता था, क्योंकि उनको लगता था संस्कृत पढ़ाते हैं, भारतीय इतिहास पढ़ाते हैं। लेकिन आज भारत ही नहीं, दुनिया के अंदर हमारी संस्कृति का कितना योगदान है कि 180 देश योग का अभ्यास करने लग गए। आप कल्पना करिए। तो ये जो आज हम जिस युग में जा रहे हैं, जहां आगे बढ़ने जा रहे हैं, उसमें मुझे लगता है कि ये जो काम है, ये जो आपका जन सेवा का काम है, यही सबसे बड़ा काम है। इस जन सेवा के माध्यम से हम एक जो हमारा भाव है, आखिर हम लोग पसाईदान सारे स्कूलों में बोलते हैं और आप लोगों को सबको याद ही होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के लगभग अधिकांश लोगों को संत ज्ञानेश्वर जी का पसाईदान याद रहता है। जैसे हमारे संस्कृत में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। और उन्हीं शब्दों को हमारे संत ज्ञानेश्वर जी ने भी कहा
किम बहुना सर्व सुखी, ऐसे बोला ना तो की। अब ये सारे भाव इस सारे देश में एक जैसे चलते हैं, पूरे कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक एक साथ चिंतन चलता। ठीक है, हमारे निजी स्वार्थों के लिए, निजी कामों के लिए हमारे कभी एक्शन समय हमारे कामों में अंतर आ जाता होगा, पर जो अंतर एक हृदय है, जो अंतःकरण है, जो आत्मा है, वो सब एक है। और बाहर से हम गुलाम हो गए होंगे, सब कुछ हो गए होंगे, लेकिन अंदर से हमारी आत्मा किसी की गुलाम हुई नहीं, वो आजाद रही और इसलिए आज आजादी से दुनिया में गूंज रही है। ये अपनी विशेषता है। और नहीं तो क्या जरूरत थी कराड़ साहब को कि वो शांति का डोम बनाओ और ये बनाओ। अब क्या जरूरत है इनको, बेचारे आजकल परेशान है, इनको शांति ही नहीं है। स्वाति जानते हैं बेचारी, इनकी लड़की मुलगी बैठी है इनके सामने, वाह बड़ा सुंदर मंदिर बनाया बद्रीनाथ में, सारे गांव के लोग आए, मैं भी गया। अब हर जगह कुछ तो विघ्न संतोषी होते ही है, बगैर बात के इस प्रकार के लोग। अभी विघ्न आ गया, बड़े परेशान हो गए, बोले मेरे पांडवों की मूर्ति वहां चली गई, लग नहीं रही है। तो मैंने कहा थोड़ा धैर्य रखो, शांति रखो, थोड़ी देर डोम ऑफ पीस में बैठ जाओ, शांति करो, हो जाएगा काम हो जाएगा। अब ये चूंकि अच्छे कामों में विघ्न बाधा तो आती है, और लेकिन हम जिस काम में लगे हैं उस काम में हम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे गांव में किस्सा कहते हैं, आपको यहाँ पता नहीं महाराष्ट्र में है कि नहीं है, हमारे गांव में कहते हैं, जैसे आजकल युवा चल रहा है ना, तो सब जगह युवकों को आगे, युवकों को आगे, मैं भी कहता हूँ, मेरा प्रधानमंत्री भी कहता है, सभी लोग कहते हैं और होना भी चाहिए, युवकों को आगे आना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। तो कभी कभी जब उसमें थोड़ा विवेक हो जाता तो गड़बड़ भी होता है। एक बार हमारे यहाँ गाँव वाले किस्सा कहते, सारे मेरे यहाँ पहाड़ में गाँव में किस्सा चलता है। एक बारात जा रही थी तो गाँव के युवाओं ने कहा कि नहीं, ये बुढ़े लोग गड़बड़ करते हैं, नाचने गाने नहीं देते, पीने पाने नहीं देते हैं, इनको किसी को नहीं ले जाएंगे, हम सब युवा जाएंगे। अब वो सब युवा जाने की बात करने लगे। अब बुढ़े क्या करते हैं, बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग क्या करते हैं उसमें, जब युवाओं के आगे तो सब झुक जाते हैं। तो उसमें से किसी ने कहा यार ऐसा करो कि चुपचाप इनको दिखाओ मत, जो ढोल वाला ढोल बजाते, ढोल को क्या बोलते हैं, ढोली बोलते, क्या बोलते हैं, ढोल बोलते हैं। तो ढोल उनने कहा ढोल बड़ा बड़ा होता है, तो उन्होंने कहा कि एक बुजुर्ग को, एक महतारा को, बुढ़े को इस ढोल के अंदर डाल दो। एक बुढ़ा तो चाहिए ही चाहिए, बुजुर्ग तो चाहिए ही चाहिए। तो वहां गए, अब वो गए तो नौजवान, अब वो दो पार्टी में जहां शादी गई थी वहां लड़ाई होने लगी। अब बड़ी दिक्कत, कौन कैसे समझाए। तो फिर वो बुढ़े ने कहा खोलो ढोल को खोलो। तो ढोल के खोल के आकर जब वो बुढ़ा खुल के बाहर आया, उसने इस पक्ष को भी समझाया, उस पक्ष को भी समझाया, तो समस्या हल हो गई। तो माने इसीलिए हमारे यहाँ संस्कृत में कहते हैं नशा सभा यत्र न संति वृद्धा, वो सभा ही नहीं है जहाँ वृद्ध लोग नहीं हैं, सयाने लोग नहीं हैं, ऐसा बोला जाता। नते वृद्धा एन बदंती धर्मा, वो वृद्ध है ही नहीं जो धर्म की बात नहीं बोलते। केवल उम्र से वृद्ध नहीं चाहिए, ये बदंती धर्मा, जो धर्म की बात बोलते हैं, सत्य की बात बोलते हैं, सदाचरण की बात बोलते हैं, वो वृद्ध हैं। ऐसे वृद्ध अगर कहो तो संत ज्ञानेश्वर की क्या उम्र थी, शंकराचार्य जी की क्या उम्र थी, आदि शंकराचार्य जी की, वो ज्ञान वृद्ध थे। तो एक प्रकार से हमारे बुजुर्गों की सेवा करना, और वो भी बुजुर्गों के द्वारा सेवा करना, ये बहुत बड़ा, बहुत पुण्य का काम है। हमारे जन सेवा फाउंडेशन की ओर से इतना पुण्य कार्य किया जा रहा है। मैं आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे पास समय होता तो दिन में आपके भाषण सुनता, स्पीच सुनता,
पर इतना समय रहता नहीं है। मेरी शुभकामना है आप सब लोग दीर्घजीवी हों और आप दिग्गजों के जीवनी को पढ़ कर के आपके बारे में जो इस भेटुया दिग्गजाना पुस्तक है, इसको पढ़ने के बाद न केवल जो मेरे सामने बैठे हैं बल्कि जो भी इस पुस्तक को पढ़ें वे सबके सब उनमें से आप जैसे सैकड़ों दिग्गज पैदा हों, हजारों दिग्गज पैदा हों, ये मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।